नमस्ते गुंडो, आशा करता हूँ आप सब एकदम मज़े में होंगे। आज से हम एडवांस अकाउंटिंग के फुल फ्लेजेड सम्स के सॉल्यूशंस देखने वाले हैं। मैं पढ़ाने से पहले मैं बता दूं कि मैं कैसे पढ़ाऊँगा। पहले हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, सब मार्किंग्स कर लेंगे, सब आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या अप्रोच रखना चाहिए वो हम डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद हम सॉल्यूशन देखेंगे और हम सीखेंगे इसका आंसर कैसा है, सॉल्यूशन कैसा है। गुंडो, होता क्या है, हमें एग्ज़ाम में एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस चाहिए जब हम प्रैक्टिकल सम्स सॉल्व करते हैं। अगर हमारे पास एक कॉन्फिडेंस है कि भाई हम ये सॉल्व कर सकते हैं तो हम इजीली एक्स्ट्रा स्कोर कर सकते हैं जितना हमारी कैपेसिटी है। उस कॉन्फिडेंस को कैसे लाएं? सिंपल है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। 2-3 बार आप सम लिखिए अपने नोटबुक में, प्रैक्टिस करिए, 2-3 बार वीडियो देखिए, लेकिन अपने माइंड में उसको बिठाना पड़ेगा कि कैसे ये सम का सॉल्यूशन आता है, कैसे स्टेप्स है। अगर आप एक बार आप सीख गए तो आपको बाकी सम्स भी इजी लगेंगे। ठीक है, तो चलो अपने आज शुरू करते हैं। पहला सम है जो कि है अमार लिमिटेड का। अमार लिमिटेड अग्रीज या फिर अग्रीड टू अक्वायर कुमार लिमिटेड। ये एब्जॉर्प्शन का केस है, ये मर्जर का केस है, एक्वायर किया यहाँ पे। ठीक है, तो हमें बैलेंस शीट पहले देखेंगे। बैलेंस शीट में क्या क्या दिया है। बैलेंस शीट में दिया है इक्विटी शेयर, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, ये लाइबिलिटीज़ दिया और कुछ एसेट्स दिया। तो हम मार्क कर लेंगे कि लाइबिलिटीज़ क्या है, लाइबिलिटीज़ में कैपिटल एंड रिजर्व सरप्लस क्या है, लाइबिलिटीज़ क्या है एंड एसेट्स क्या है। और हमें एसेट्स में हमेशा फिक्टिशियस एसेट्स को इग्नोर करना है। ठीक है, तो मैं आपके लिए काम करता हूँ, अलग हाइलाइटर से इसे मार्क कर देता हूँ। सपोज़ यहाँ पे जो रिजर्व एंड सरप्लस है उसको मैं ब्लू कलर से मार्क कर देता हूँ। जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन फंड एंड प्रॉफिट एंड लॉस। ये कब काम आएगा? जब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे या फिर हम इक्विटी शेयर अकाउंट बनाएंगे। इक्विटी शेयर में हमें रिजर्व्स एंड सरप्लस क्रेडिट साइड पे लिखना पड़ता है। वही हम जब रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे तो हमें क्रेडिट साइड पे हमें लाइबिलिटीज़ और डेबिट साइड पे रियलाइजेशन अकाउंट के एसेट्स लिखने पड़ते हैं। तो हमें तब काम आएगा, इसलिए हम अभी मार्क कर देंगे कि भाई क्या क्या लेना है, कब कब लेना है। ये पिंक वाला हम लेंगे लाइबिलिटीज़ यानी हम रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। एंड हम असेट्स ले लेंगे जो कि सारे असेट्स है, गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक इन ट्रेड, डेटर्स, कैश एंड बैंक बैलेंस। इसमें कोई फिक्टिशियस असेट्स नहीं। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? कंसिडरेशन पेबल पहले ही दे दिया है, नेट पेमेंट मेथड है ये, कंसिडरेशन पेबल। ठीक है, बहुत बढ़िया। पहला एडजस्टमेंट क्या है? कैश पेमेंट इक्विवेलेंट टू ₹2.5 फॉर एवरी शेयर ऑफ ₹10 इन कुमार लिमिटेड। इसका मतलब सिंपल है, अगर आपके पास एक शेयर है तो आपको ₹2.5 कैश मिलेंगे। हम ढूंढेंगे कुमार लिमिटेड में कितने शेयर्स है, उसको हम 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, पर क्योंकि एवरी शेयर लिखा है। ठीक है, दूसरा क्या है? इशू ऑफ 45,000, यहाँ पे इशू ऑफ 45,000 इक्विटी शेयर्स है ऑफ ₹10 फुल्ली पेड अप शेयर्स है। हैव अमर लिमिटेड हैव एग्रीड एट द वैल्यू ऑफ 15 पर शेयर। मतलब जो 10 रुपये के शेयर है, 45,000 शेयर्स के लिए जो 10 रुपये के शेयर है वो 15 रुपीज़ में अमर लिमिटेड कुमार लिमिटेड को देंगे, मतलब कुमार लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को देंगे। तो ये दो है, पहला और दूसरा। इसे हम परचेज कंसिडरेशन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे हम आगे देखेंगे, लेकिन यहाँ तक आई होप आई एम कम्युनिकेटिंग वेरी क्लियर। थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है? इशू ऑफ सच एन अमाउंट ऑफ फुल्ली पेड 5% डिवेंचर्स ऑफ अमर लिमिटेड एट 96% एज इज सफिशियंट टू डिस्चार्ज द डिवेंचर्स 6% डिवेंचर्स ऑफ कुमार लिमिटेड एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। ऊपर से क्या देखिए, क्या लिखा है? सिंपल लिखा है, अगर जो 6% डिवेंचर्स है, यहाँ देखिए बैलेंस शीट में देखिए, जो 6% ये डिवेंचर्स है ये वाले, इस 6% डिवेंचर्स को 96% पे यानी 4% डिस्काउंट पे देंगे। मतलब जो इस डिवेंचर्स की वैल्यू क्या है? 50,000। तो 50,000 की जो डिवेंचर्स है, 6% डिवेंचर्स, वो हम 4% डिस्काउंट पे देंगे और उस पर हम 20% प्रीमियम देंगे। वो हम जब आगे सम करेंगे तब हम समझेंगे कि क्या है, उसकी एंट्री भी पास करेंगे। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम होल्ड पे रखते हैं। ठीक है, ये मैं यहाँ पे एक डॉट कर देता हूँ ताकि हम ये होल्ड पे रखते हैं। ठीक है, फिर आगे क्या लिखा है? वाइल अराइविंग एट द अग्रीड कंसिडरेशन, मतलब ये जो हम न्यू वैल्यू है, यहाँ पे अग्रीड कंसिडरेशन, यहाँ न्यू वैल्यू है जो अमर लिमिटेड दे रहा है कुमार लिमिटेड को। लैंड एंड बिल्डिंग 6 लाख, स्टॉक इन ट्रेड 71,000। देखिए ओल्ड वैल्यू क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग 3,20,000 है, लेकिन यहाँ पे अमर लिमिटेड 6 लाख दे रहा है, तो ये न्यू वैल्यू है। ये कब काम आएगा? जब हम परचेजर की
बुक्स में जर्नल एंट्रीज पास करेंगे परचेसर की बुक्स में, तभी हम काम आएगा, क्योंकि परचेसर को ये 6 लाख देना है, तो उसके बुक्स में अकाउंट जब हम एंट्रीज पास करेंगे तब ये काम आएगा। स्टॉक इन ट्रेड 71,000, फिर जो डेटर्स है उस पर 5% बैड डेट देना है, डाउटफुल डेट, और जो कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन है वो कुमार लिमिटेड, जो कुमार लिमिटेड को बेयर करना चाहिए था वो अमर लिमिटेड ने दे दिया। ठीक है, ये पॉइंट भी ठीक है। फिर आगे क्या लिखा है, ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन कुमार लिमिटेड हैड अ लायबिलिटी टुवर्ड्स वर्कमैन कंपनसेशन फंड। ये देखिए दोस्तों, एक नया पॉइंट आया वर्कमैन कंपनसेशन फंड का, वॉज असर्टेन्ड एट 3,000, यानी जो वर्कमैन कंपनसेशन फंड यहाँ पे दिया है लाइबिलिटीज़ में, तीसरा पॉइंट, इस पे ये जो 5,000 की अमाउंट है, जो वर्कमैन कंपनसेशन फंड में 5,000 है, उसमें से 3,000 निकाल के किसी को देना है। जो वर्कमैन है उसकी कुछ इंजरी हुई है, उसको 3,000 देना है, तो 3,000 एक्सपेंस है, और ये दिया है कैश में, कंपनी पेड द कंपनसेशन इन कैश। ठीक है, इतना क्लियर है। फिर इसके बाद वाला पॉइंट है अमर लिमिटेड इशूड 5,000, ये इररिलेवेंट पॉइंट है। हमें क्या करना है, हमें करना है जर्नल एंट्रीज और लेजर्स, किसकी बुक में, कुमार लिमिटेड की बुक में, और क्या करना है, हमें को बनाना है जर्नल एंट्रीज अमर लिमिटेड की बुक में। ठीक है, सो हमें क्या क्या अकाउंट्स बनाने हैं मैं आपको पहले बता देता हूँ, हमें क्या क्या बनाना है, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहला है हमें एक वर्किंग्स के लिए पेज छोड़ देना है, पहला पेज हमेशा वर्किंग के लिए छोड़ दीजिए। दूसरा पेज आप दो लेजर्स बनाएंगे दूसरे पेज पे, पहला होगा रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा होगा इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। फिर अगले पेज में 2 अकाउंट्स बनाएंगे, अमर लिमिटेड अकाउंट जो परचेजिंग कंपनी है, ट्रांसफरी कंपनी है, हमेशा परचेजिंग कंपनी का लेजर बनता है, और दूसरा है कैश अकाउंट। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसमें ऐसा है इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट सिर्फ हमेशा इक्विटी शेयर होल्डर्स नहीं आता, कभी कभी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आता है, तो हमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का भी हमें अकाउंट जो लेजर है वो बनाना पड़ता है। फिर कैश का एक लेजर बनाएंगे, फिर कुमार लिमिटेड के एक जर्नल एंट्री पेज छोड़ेंगे, और एक जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाएंगे अमर लिमिटेड की। ठीक है, तो आप वीडियो पॉज कीजिए, ये फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। या सो पहला जो वर्किंग होगा हमारे नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर्स निकालने का होगा, क्योंकि तभी हम परचेज कंसिडरेशन निकाल पाएंगे। पहला है अपने नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर्स निकालेंगे, जो कि है 3 लाख डिवाइडेड बाई 10, यहाँ पे 10 आना चाहिए, 100 नहीं, ये गलत लिखा है, यहाँ पे 10 आना चाहिए। 3 लाख डिवाइडेड बाई 10, क्योंकि देखिए ऊपर बैलेंस शीट में ₹10 ईच फुल्ली पेड है, तो यहाँ पे 10 आना चाहिए। तो 3 लाख डिवाइडेड बाई 10 हमारा आएगा 30,000 शेयर्स, ये सही है, ये 30,000 शेयर्स हमारे इसमें आएंगे टोटल शेयर्स। अब हम परचेज कंसिडरेशन निकालेंगे। पहला एडजस्टमेंट देखिए क्या दिखा है, कैश पेमेंट इक्विवेलेंट टू ₹2.5 फॉर एवरी शेयर, यानी कैश पेमेंट हम दे रहे हैं इक्विटी शेयर वालों को 2.5 ईच, तो 30,000 शेयर्स है हमारे पास, 2.5 ईच देंगे तो हमारे पास आएगा 75,000। वंडरफुल। फिर इसके बाद है इक्विटी शेयर्स ऑफ 45,000 की इक्विटी शेयर्स को हम 15 रुपये पे एग्रीड वैल्यू है हमारी, यहाँ देखिए एडजस्टमेंट नंबर 2, एग्रीड वैल्यू ऑफ 15 रुपीज़ पर शेयर, तो 15 रुपीज़ पर शेयर पे हम 45,000 के इक्विटी शेयर्स को हम इशू करेंगे, तो हमारे पैसे जाएंगे अमर लिमिटेड के 6,75,000। तो 6,75,000 प्लस जो 75,000 कैश दिया, ये दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 7,50,000। वंडरफुल। अब हम इस पे जाएंगे लेजर अकाउंट पे। पहला जो स्टेप होता है हमेशा लेजर आप चालू करोगे, सब असेट्स को आपको रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में लिख देना है, और सब लाइबिलिटीज़ को रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में, जितनी भी लाइबिलिटीज़ है। तो यहाँ पे अपने एसेट्स क्या क्या है, गुडविल है, लैंड एंड बिल्डिंग है, स्टॉक इन ट्रेड है, डेटर्स है, एंड कैश एंड बैंक है। अब रियलाइजेशन अकाउंट में हमेशा बुक वैल्यू आएगी, तो जो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है वही वैल्यू आपको पुट करना है रियलाइजेशन अकाउंट में। गुडविल 50,000, लैंड एंड बिल्डिंग 3,20,000, स्टॉक इन ट्रेड, डेटर्स एंड कैश एंड बैंक, जो भी बुक वैल्यू है बैलेंस शीट में दिया है सेम, एंड सेम फॉर डिबेंचर्स एंड क्रेडिटर्स 80,000 10,000 रिस्पेक्टिवली। अब इसके बाद क्या करेंगे, हमने जो परचेज कंसिडरेशन निकाला, परचेज कंसिडरेशन लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे अमर लिमिटेड हम लिख देंगे 7,50,000, और अमर लिमिटेड के अकाउंट में डेबिट साइड लिख देंगे रियलाइजेशन अकाउंट 7,50,000। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट पे आएंगे। इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट में क्या दिया है, इक्विटी शेयर होल्डर्स में हमें क्रेडिट साइड पे जो भी हमारी यहाँ पे देखिए, जो भी क्रेडिट साइड पे रिजर्व्स एंड सरप्लस है और कैपिटल है, ये जो 4 चीज़ें ये हमें लिखना है इक्विटी शेयर कैपिटल के क्रेडिट साइड पे, क्योंकि उनको मिलनी है।
देखिए कहाँ गया, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख का, जनरल रिजर्व 80,000, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, यहाँ पे एडजस्टमेंट है, हमने ऊपर पढ़ा था 3000 हमें देना है 5000 में से, तो 3000 में से 5000 देंगे तो 2000 आएगा। इसकी दूसरी एंट्री भी आएगी, ये हम आगे देखेंगे कहाँ पे। फिर प्रॉफिट एंड लॉस 55,000, ये क्लियर है इतना, ये 4 चीज़ें हमें डाल देनी है इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। फिर इसके बाद अब अमर लिमिटेड में आएंगे। अमर लिमिटेड ने क्या दिया, क्रेडिट साइड कैश दिया और हमने दिया इक्विटी शेयर ऑफ अमर लिमिटेड, तो 75,000 के हमने दिए कैश और 6,75,000 के दिया हमने 6,75,000 के दिए हमने इक्विटी शेयर्स। यहाँ पे हमने परचेज कंसिडरेशन निकाला, तो 6,75,000 प्लस 75,000, ये जो 7,50,000 का हमारा परचेज कंसिडरेशन है, तो उस हिसाब से हम यहाँ पे डाल देंगे कैश अकाउंट 75,000 एंड इक्विटी शेयर ऑफ अमर लिमिटेड 6,75,000। अमर लिमिटेड के क्रेडिट साइड पे कैश अकाउंट हमने डाला है, तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड पे हम अमर लिमिटेड डाल देंगे 75,000। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब अमर लिमिटेड के अकाउंट को क्लोज कर देंगे 7,50,000 टैली हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्लोज करेंगे। अब देखिए ये जो हमने वर्कमैन कंपनसेशन फंड यहाँ पे लिखा, ये वाला पॉइंट वर्कमैन कंपनसेशन फंड, अब ये 3,000 हमने ऊपर पढ़ा कैश में दिया है, हमने ऊपर क्वेश्चन में ही पढ़ा था पेड इन कैश, तो कैश में से कैश में डेबिट क्रेडिट साइड लिख देंगे वर्कमैन कंपनसेशन फंड पेबल, जो कि 3 लाख रुपीज़ होगा, यहाँ पे पेड आ जाएगा। फिर अकाउंट क्लोज करेंगे, डेबिट साइड टोटल ज़्यादा है 75,000 इस साइड लिख देंगे, और जो बचा वो हम दे देंगे इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के अकाउंट में आएंगे, इक्विटी शेयर होल्डर्स के अकाउंट में हम लिख देंगे 72,000, जो हमारा यहाँ पे बचा 72,000 हमारा इक्विटी शेयर होल्डर बचा, ये हम दे देंगे इक्विटी शेयर होल्डर्स के अकाउंट में। इक्विटी शेयर ऑफ अमर लिमिटेड यहाँ पे 6,75,000 का है, वो हम यहाँ पे जो अमर लिमिटेड के क्रेडिट साइड पे है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स के डेबिट साइड पे डाल देंगे, इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ अमर लिमिटेड। यहाँ तक ठीक है। और लास्ट अब हम एक स्टेप बचा है जो कि होगा रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करना। क्रेडिट साइड ज़्यादा है, हम रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट साइड 8,10,000 आएगा, यहाँ पे क्लोज करेंगे, डेबिट साइड पे लिखेंगे सेम अमाउंट और इसमें से सारे एसेट्स को माइनस करेंगे, तो हमारा आएगा इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट 3,10,000। अब इसी इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट को हम डाल देंगे इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट में एज रियलाइजेशन अकाउंट 3,10,000 और ये हो जाएगा टैली। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कुछ समझ आ गया होगा। अब आगे जाते हैं हम लोग, आगे जो है जर्नल एंट्रीज है। जर्नल एंट्रीज रटना नहीं है, बहुत ही सिंपल है, दिमाग लगाना है, आपको आ जाएगा। देखिए यहाँ हमने जो रियलाइजेशन अकाउंट बनाया, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड पे हमने एसेट्स लिखे, तो जो हमने एसेट्स डेबिट साइड पे लिखे किसके, रियलाइजेशन अकाउंट के, तो रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे और बाकी सब एसेट्स को क्रेडिट साइड लिख देंगे। देखो कैसे आएगा। पहला एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सारे एसेट्स, ये सब बुक वैल्यू पाएंगे। अब दूसरी एंट्री सेम आएगी, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे हमने डिबेंचर्स और क्रेडिटर्स लिखा, तो रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और डिबेंचर्स और क्रेडिटर्स को डेबिट करेंगे। देख लीजिए दूसरी एंट्री क्या है, देखिए 6% डिबेंचर्स एंड क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, और ये हमारा पहला एंट्री जो कि होगा रियलाइजेशन टू ऑल एसेट्स, जो भी हमने एसेट्स रियलाइजेशन अकाउंट में डाले, और यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और बाकी लाइबिलिटीज़ को डेबिट करेंगे। फिर तीसरा सेम है, रियलाइजेशन अकाउंट में देखिए आप अमर लिमिटेड हमने क्रेडिट साइड लिखा है, तो अमर लिमिटेड को डेबिट करेंगे और रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इक्विटी शेयर होल्डर्स डेबिट साइड है, तो रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्रेडिट करेंगे। तो ये 2 एंट्री हो जाएगी हमारी। देख लीजिए अमर लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन एंड रियलाइजेशन टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। सिंपल है एकदम, आपको दिमाग लगाना है, आपको खुद से एंट्रीज बनानी आ जाएगी। फिर आगे देखिए इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट में ये जो भी कैपिटल और रिजर्व्स है, ये इक्विटी शेयर होल्डर्स के क्रेडिट साइड है, तो हम इसे ले जाएंगे, इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्रेडिट साइड लिखेंगे और बाकी सबको डेबिट कर देंगे। देख लीजिए इक्विटी शेयर होल्डर्स डेबिट, जनरल रिजर्व डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। ठीक है, और फिर इक्विटी शेयर अगली एंट्री इक्विटी शेयर होल्डर्स टू इक्विटी शेयर ऑफ अमर लिमिटेड एंड टू कैश। देखिए इसमें हम देखते हैं, ये देखिए इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट के डेबिट साइड पे इक्विटी शेयर ऑफ अमर लिमिटेड एंड कैश लिखा है, तो डेबिट साइड ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स लिखा है, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट को डेबिट करेंगे, बाकी 2 को क्रेडिट कर देंगे। बहुत ही बढ़िया। देखिए ये 6th एंट्री भी हो गई हमारी। 7th एंट्री देखते हैं, कैश अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर ऑफ अमर लिमिटेड डेबिट एंड टू अमर लिमिटेड। देख लीजिए कैसा आएगा। इसमें देखिए अमर लिमिटेड अकाउंट है, क्रेडिट साइड पे
क्रेडिट साइड पे कैश अकाउंट है और इक्विटी शेयर ऑफ अमर लिमिटेड अकाउंट है, तो अमर लिमिटेड अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, बाकी दोनों ये एंट्री को डेबिट कर देंगे। तो ऐसी एंट्री आ जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर ऑफ अमर लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू अमर लिमिटेड अकाउंट, ठीक है। और लास्ट एंट्री है हमारी जो वर्कमैन कंपनसेशन फंड है, ये हो गया हमारा। अब लास्ट एंट्री वर्कमैन कंपनसेशन पेबल, जो कि हमने 3000 रुपये पे किया। देख लीजिए कैसे उसकी एंट्री है। इसमें यहाँ पे कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड पे वर्कमैन कंपनसेशन फंड है, इसको हमने कैश अकाउंट को क्रेडिट किया और इसको डेबिट किया, देख लीजिए। ये हो गया हमारे जर्नल एंट्रीज इन बुक ऑफ कुमार लिमिटेड। और हम जर्नल एंट्रीज इन बुक ऑफ अमर लिमिटेड देखते हैं। देखिए हमेशा पहली एंट्री जो होती है वो सेम होती है, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट। ये जो है ये परचेसर के बुक में है, मतलब जिसने खरीदा अमर लिमिटेड उसके बुक में, तो बिजनेस परचेज किया उसका अमाउंट डेबिट। और टू लिक्विडेटर ऑफ कुमार लिमिटेड। अब यहाँ पे अगर आपको अमालगमेशन है तो दो कंपनीज होगी, जैसे ए लिमिटेड बी लिमिटेड, तो लिक्विडेटर ऑफ ए लिमिटेड, लिक्विडेटर ऑफ बी लिमिटेड, ऐसा आएगा। यहाँ पे एक ही लिक्विडेट हो रही है तो लिक्विडेट ऑफ कुमार लिमिटेड। आगे हम समझ करेंगे और समझ सकते हैं। फिर सेकंड एंट्री आएगी, जो भी होगा असेट्स को हम कर देंगे डेबिट। लेकिन इस जो हम परचेजिंग कंपनी में हम जो जर्नल एंट्रीज करते हैं उस पर हम करेंगे करंट वैल्यू पे, मतलब जो मार्केट वैल्यू होती है, मार्केट वैल्यू पे हम करेंगे, हम मार्केट वैल्यू पे अमाउंट लिखेंगे। देखिए यहाँ पे एडजस्टमेंट में दिया है वाइल अराइविंग एट द अग्रीड कंसिडरेशन। यहाँ पे जो भी कंसिडरेशन, लैंड एंड बिल्डिंग 6 लाख, स्टॉक इन ट्रेड 71,000, ये जो है इसको हम इग्नोर करेंगे बैलेंस शीट में जो दिया है, और हम जो न्यू वैल्यू है यानी मार्केट वैल्यू है उसको लिखेंगे। तो सारे एसेट्स को जो हम न्यू वैल्यूज है उसको डेबिट किया। यहाँ पे हमने गुडविल की अमाउंट नहीं लिखी है, ये देखिए ये गुडविल की अमाउंट नहीं लिखी है, इसको हम लिखेंगे एट द एंड। जो भी हम कैलकुलेशन करेंगे उसके बाद जो अमाउंट बचती है वो गुडविल में लिख देंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे टू क्रेडिट साइड में डिवेंचर्स लिख देंगे। डिवेंचर्स कैसे आया मैं आपको कैलकुलेशन दिखा देता हूँ। देखिए डिवेंचर्स कैसे आया, बहुत ही सिंपल है। 6% डिवेंचर्स है हमारे पास 50,000 के, यहाँ बैलेंस शीट में आप देख सकते हैं 6% डिवेंचर्स और 50,000 यहाँ पे दिया है, ठीक है। अब हम 6% डिवेंचर्स में से हमारा एडजस्टमेंट कहता है हम 4% डिस्काउंट पे देंगे। 4% हमने डिस्काउंट किया, जो कि होगा अमाउंट पेबल होगा 48,000। तो ये 48,000 पे हमें 20% प्रीमियम भी देना, ये 48,000 एट 20% प्रीमियम पे देना है। तो हमारे नंबर ऑफ न्यू डिवेंचर्स कितने हुए, तो 48,000 डिवाइडेड बाय 100 और 20 प्रीमियम, तो हमारा आएगा 400 डिवेंचर्स। तो हमको जो न्यू वैल्यू फाइंड करनी होगी वो 400 डिवेंचर्स के ऊपर से फाइंड करनी होगी। देखिए कैसे आएगा, देखिए 6% डिवेंचर्स, ये 48,000 कैसे आया समझ गए आप। ये जो 6 ये जो है वो 4%, हमने जो 4% डिस्काउंट दिया, जो कि हमारा 50,000 में से 2,000 माइनस हुआ 48,000 आया, तो वो 48,000 ये अमाउंट है। फिर उसके बाद क्रेडिटर्स, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, और बिजनेस परचेस तो हमको पता ही है 7,50,000। अब इसमें से इसमें से ये माइनस करेंगे तो हमको मिल जाएगा गुडविल, ठीक है। फिर थर्ड एंट्री है लिक्विडेटर ऑफ कुमार लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू कैश टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब हमने 45,000 शेयर्स दिए, 45,000 शेयर्स को हमने 15 रुपीज़ पे दिया, लेकिन वैल्यू तो उसकी 10 रुपीज़ है, यानी इसका मतलब क्या होता है हमने 5 रुपये प्रीमियम पे दिया। तो उस हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे लिक्विडेटर ऑफ कुमार लिमिटेड, यानी कुमार लिमिटेड अकाउंट डेबिट करेंगे। कितने लिक्विडेटर कुमार लिमिटेड ने कितने दिए परचेज कंसिडरेशन 7,50,000। अब 7,50,000 में से क्या क्या दिया, पहला दिया कैश जो कि 75,000 है, जो 2.5 रुपीज़ के हमने उससे निकाला। ये देखिए ऊपर हमने वर्किंग नोट में निकाला है 2.5 रुपीज़ पर शेयर हमको मिला था, ये 75,000, ये वाला ये हमको 75,000 मिला। हाँ ये देखिए, सो कैश मिला 75,000, देन हमको इक्विटी शेयर कैपिटल मिला 45,000 शेयर्स पे 10 रुपये यानी 4,50,000 एंड 45,000 शेयर्स पे 5 रुपये प्रीमियम यानी 2,25,000। तो इसको हम टोटल करेंगे तो हमको मिल जाएगा परचेज कंसिडरेशन। अब ये जो एंट्री है वो डिवेंचर्स की एंट्री है। 6% डिवेंचर अकाउंट हमने डेबिट किया 50,000 से, फिर 5% हमने डिवेंचर क्रेडिट किया, यानी हमको 6% डिवेंचर्स अब डिस्चार्ज हो गए। अब न्यू डिवेंचर्स है वो है 5% के, तो 5% डिवेंचर्स हमको मिले, जो कि 400 हमने डिवेंचर्स फाइंड किए, उसको हमने फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो हमको आया 4,400 इंटू 100। देन उसका सिक्योरिटी प्रीमियम जो कि 20 रुपीज़ था, तो सिक्योरिटी प्रीमियम लिया 400 डिवेंचर्स के ऊपर 20 रुपये यानी 8,000, और हमने जो डिस्काउंट दिया डेटर्स पे डिवेंचर्स पे डिस्काउंट ऑन डिवेंचर्स दिया वो 2,000। यहाँ पे हो जाता है हमारा ये सम खत्म, सम नंबर 1 ओवर।
तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सम समझ आया होगा इजीली। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप क्वेश्चन में कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं आपको कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द मैं आपको जवाब दे दूँ। तब तक के लिए अलविदा।